टुनटुनी चिड़िया को पेड़ पौधे और पक्षियों से बात करने का बहुत शौक था। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपने घर के पीछे वाले बगीचे में एक पेड़ से बात करके वापस आ रही थी कि तभी उसकी दोस्त नीलो चिड़िया उसे मिल जाती है, जो उसके कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी। अरे टुनटुनी बहन, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है कल मेरा बर्थडे है और हम सबने मिलकर एक लोकगीत का प्रोग्राम भी रखा है। सबको आना है उसमें टुनटुनी, और तुम उसमें अपना एक अच्छा सा हिल्स पहन कर आना। फिर सब मिलकर खूब डांस करेंगे, बड़ा मजा आएगा। परंतु नीलो बहन, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम तो जानती ही हो ना कि हम लोग कितने गरीब पक्षी हैं। मैंने तो आज तक कभी ढंग के कपड़े भी नहीं पहने, तो फिर मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में हिल्स कैसे पहन कर आ सकती हूँ? नहीं टुनटुनी, जो भी हो तुम्हें आना ही होगा, वरना तेरे बिना तो मेरा प्रोग्राम ही अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। कुछ भी हो जाए टुनटुनी, तुमको आना ही होगा। फिर वो दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया की माँ बबली कबूतरी अपने सेठ चंदूलाल के घर पे खाना बनाने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया का फूला हुआ मुँह देखकर वो उससे कहती है, अरे टुनटुनी, अब तू ये हिल्स की बातें लेकर क्यों बैठ गई? तुझे तो पता ही है ना कितने मुश्किलों से मैं सेठ जी के घर पे खाना बनाकर अपना घर चलाती हूँ। तेरे बापू भी बीमार पड़े हैं, कितने मुश्किलों से मैं तुझे कॉलेज भेज पाती हूँ, और तू है कि हिल्स का जिद लेकर बैठी है। अच्छा ठीक है, अब मैं सेठ जी के यहाँ काम पर जा रही हूँ। उधर से आते समय अगर मुझे कोई सस्ती सी हिल्स मिल गई तो मैं उधर से लेती आऊंगी। टुनटुनी बिटिया, तुझे तो पता ही है ना हम कितने गरीब पक्षी हैं। ऐसी जिद मत किया करना बेटा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ काम पर। माँ, सच में तुम मुझे हिल्स दिलवाओगी ना? अरे हाँ, दिला दूंगी। अब तू चुप कर जा और अपने आंसू पोंछ ले। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के जाने के बाद अपने उसी बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है, क्योंकि जब भी टुनटुनी चिड़िया उदास होती तो अपने उसी बगीचे में जाकर उस जामुन के पेड़ के नीचे बैठ जाती और उस जामुन के पेड़ से ढेरों बातें करती। तभी आज अचानक से उस पेड़ से एक आवाज आती है, अरे छोटी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? ये आवाज सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया चौंक जाती है। कौन हो तुम? मैं दुखी हूँ इसलिए रो रही हूँ। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अब मैं रो भी नहीं सकती क्या? अरे छोटी चिड़िया, रोने से क्या फायदा होगा? तुम अपनी समस्या बताओ, शायद मैं उसका हल कर सकूं। तुम क्या मेरी समस्याओं को हल करोगे? तुम तो खुद एक पेड़ हो और हिल भी नहीं सकते तुम तो। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। और तुम हमारा और इन आसपास वाले छोटे पेड़ों का कितना ध्यान रखती हो, वरना तो इस जंगल के सारे पक्षी मेरा और इन छोटे पेड़ों का सिर्फ लकड़ियाँ ही चुराने आते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दुखी होने का कारण बताती है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है। टुनटुनी चिड़िया जब घर पहुँचती है तो उसे लगता है कि दरवाजे से कोई आवाज लगा रहा है, और जब वो बाहर निकलती है तो उसके दरवाजे पर 2 पैकेट रखे हुए थे। अरे ये क्या चीज है? मैं इसे खोल कर देखती हूँ क्या है इसके अंदर। फिर जब टुनटुनी चिड़िया उन पैकेटों को खोल कर देखती है तो उनमें से बहुत सुंदर सुंदर 2 हिल्स निकलते हैं। अरे वाह, ये तो नए नए हिल्स है। लगता है माँ जल्दी में आकर रख कर चली गई। अभी तो बोल रही थी कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से दिलवाऊंगी हिल्स, और अभी खुद ही 2-2 हिल्स लाकर रख दिए। और फिर शाम को जब टुनटुनी चिड़िया की माँ घर वापस आई तो टुनटुनी चिड़िया उसे हिल्स दिखाते हुए कहती है, माँ तुमने ये कितना सुंदर सुंदर मेरे लिए हिल्स लाया है। थैंक यू माँ। अरे बेटा, परंतु मैंने ये सब नहीं लाया। किसने दिया है तुम्हें ये सब? ओहो माँ, अब छोड़ो भी, कुछ भी हो, ये हिल्स तो बहुत सुंदर है। अब मैं इसे पहनकर ही नीलो के जन्मदिन पर जाऊंगी। अरे बेटा, परंतु ये आया कहाँ से है, ये तो बता दे। अरे माँ, चाहे ये कहीं से भी आए हो, परंतु मैं यही पहनकर जाऊंगी नीलो के जन्मदिन पर। फिर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही वो हिल्स पहनती है तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती। और फिर उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी दोस्त नीलो चिड़िया के बर्थडे पार्टी में जाती है। टुनटुनी,
टुनटुनी आओ, आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो टुनटुनी। और तुम्हें पता है टुनटुनी, मेरे बर्थडे पार्टी पर मेरा भाई भी आया है। अब जरा तुम मेरे भाई के लिए एक गाना भी सुना दो। हाँ हाँ क्यों नहीं नीलो, वैसे भी कल रक्षाबंधन है और इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाई बहन का गीत तो होना ही चाहिए। क्यों नहीं, मैं अभी शुरू करती हूँ। मैं रहूँ न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना, धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्तों का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना, धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना। अरे वाह टुनटुनी बहन, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा गाती भी हो। आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। इसका तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। फिर नीलो चिड़िया का भाई टुनटुनी चिड़िया को इनाम में बहुत सारा गिफ्ट दे देता है और फिर ऐसे नीलो चिड़िया का बर्थडे पार्टी बहुत अच्छा से मनता है। अरे भागो भागो नीलो बहन, जल्दी जल्दी भागो। पता नहीं कैसे उस बदमाश दुकानदार को पता चल गया, वो हमारे पीछे पीछे ही आ रहा होगा। हे भगवान बचा लेना प्लीज। आज की हमारी चोरी तो बहुत महंगी पड़ गई। आज के बाद हम दोनों कभी नहीं चोरी करेंगे। दूर किसी जंगल में नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया नाम की दो सहेलियां रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही चालाक और कंजूस किस्म की थी। वो दोनों सहेलियां तो चोरी करने में भी बहुत ज्यादा माहिर थी। एक दिन वे दोनों फलों के दुकान पर जाती है। अरे नीलो चलो ना, आज हम टिमटिम चिड़ा को चूना लगाते हैं। वैसे भी आज मुझे फल खाने का बहुत ही दिल कर रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। अरे ओ दुकानदार भैया, मुझे इस दुकान के जितने भी महंगे फल फ्रूट्स है जरा मुझे दिखाओ तो। जब दुकानदार सामान लेने के लिए ऊपर जाता है तब टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली नीलो चिड़िया से कहती है, सुनो नीलो, तुम दुकानदार को बातों में उलझाए रखना, तब तक मैं इस टोकरे में से 2-4 आम चुरा लेती हूँ। हाँ टुनटुनी, टिमटिम आज अकेला है। आज इसके दुकान पर इसके सिवा और कोई नहीं है। आज हमें यहाँ पे चोरी करने में बहुत आसानी होगी। मजा ही आ जाएगा आज तो। अरे चुप चुप नीलो, देखो अब तो दुकानदार भैया फल भी लेकर आ गए हैं। ये लो नीलो, इस दुकान के सबसे अच्छे आम और सेब। फिर टुनटुनी और नीलो चिड़िया उस फल को थोड़ा देर देखती है और फिर जाके नीलो चिड़िया टिमटिम चिड़ा से कहती है, दुकानदार भैया, वो जो आपने ऊपर पके पके संतरे रखे हुए हैं, वो जरा मुझे लाकर दिखाइए तो। ठीक है, आप रुको, मैं अभी आपको लाकर दिखाता हूँ। फिर जैसे ही टिमटिम चिड़ा उन ऊपर के संतरों को निकालने जाता है तो तभी टुनटुनी चिड़िया उन आम के टोकरों में से 2-4 आम चुराकर अपने थैले में रख लेती है। नीलो, अब मैंने तो कैसे भी करके 2-4 आम इसमें रख लिए हैं चुराकर। अब तुम जल्दी से इस दुकानदार से पीछा छुड़ाओ। ओ भाई साहब, गलती से मैं अपना पर्स घर पर ही भूल आई। मैं कल आकर अपना सामान ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, ये दुकान तो आप ही की है। आप जब चाहे तब इस दुकान से फल ले जा सकती है। ऐसे नीलो और टुनटुनी चिड़िया फल चुराकर दुकान से बाहर आ जाती है। देख लिया ना तुमने नीलो, मैंने कितनी बुद्धिमानी से चोरी किया है। ऐसा चोरी किया है कि दुकानदार को तो इसकी भनक तक नहीं लगी। हाँ टुनटुनी, अब चल उस सब्जी के ठेले पर चलते हैं, थोड़ी सब्जियाँ भी ले लेती हूँ। अरे नीलो, इन सब्जियों को खरीदना क्या है, चलो इनको भी चुरा ही लेते हैं। हाँ हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि चलो सब्जियों को भी चुरा ही लेते हैं। अरे ओ हरिया भैया, ये टमाटर कितने रुपए किलो दे रहे हो? सस्ते में ही दे रहा हूँ बहन, पहले 80 के दिए, अब 40 के दे रहा हूँ। अरे क्या हरिया भैया, आप भी लगता है कि सोने का दाम बता रहे हो। हाँ हाँ बहन, लेने हैं तो लो, मैं तो इसी भाव में बेच रहा हूँ। इधर भी नीलो चिड़िया सब्जी वाले को अपनी बातों में फंसा के रखी हुई थी और टुनटुनी चिड़िया धीरे धीरे सब्जियों को चुरा रही थी। तभी अचानक से सब्जी वाले की नजर टुनटुनी चिड़िया पर जाती है।
चोरनी, अरे चोरनी, तुम मेरे सब्जियों को चुरा रही हो। लगता है तुम दोनों दोस्त चोरनी हो। अरे हरिया भैया, आप भी कैसी बातें करते हो? आपको मैं चोरनी दिखती हूँ क्या? और ये तो छोटी सी बच्ची है, अनजाने में आपके सब्जियों को थैले में रख ली। ये लो आपके सब्जियों के पैसे। अरे वाह, अच्छी मुजोरी है, चोरी पकड़ी गई तो पैसे दे रही हो। तभी वहाँ पे टिमटिम चिरा आ जाता है। अरे टिमटिम भाई साहब, देखिए ना, ये मेरी दोस्त को चोर बता रहे हैं। बताइए, क्या मैं चोर हूँ? अभी अभी मैं आपके दुकान से आई हूँ। तभी दुकानदार टिमटिम चिरा को टुनटुनी के थैले में उसके आम दिख जाते हैं। अरे ये तो मेरे दुकान की आम है, तुमने इसे मेरे दुकान से चुराया है ना? रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, आप ऐसा मत कीजिए, हम लोगों से गलती हो गई। आगे से हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ हाँ टिमटिम भाई साहब, आप हम लोगों को माफ कर दीजिए। पुलिस को मत बुलाइए, आज के बाद से हम लोग चोरी कभी नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया चोरी करना छोड़ देती है और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक